यूपी के कोर्टों में बैठा था, गाली दे रहा था। ये कह रहा भाई कुछ भी नहीं हुआ यूपी में, ये कह रहा सिर्फ दंगा। यूपी में घर गिरवा दिए, 50,000 रुपए दे दिए। घर गिरवा दिए, बेचारे तंबू डाल के अपने रह रहे, आज तक किस्त नहीं आ रही है। हाँ जी, बात क्या है, तबीयत खराब है, कोई देखने का अस्पताल में कोई सोचने ही नहीं भैया, क्या करें। तो 2 दिन हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे। दूध 32 रुपए की थैली, आधी किलो की है, 33 रुपए की, कहाँ से लाऊंगा। कारोबार नहीं होगा तो रोड से क्या होगा, रोड पर थोड़ी चलेगा आदमी, मुँह का थोड़ी मरेगा। कारोबार होना चाहिए मेन चीज़, कारोबार पट्टे सारे काम हो नहीं रहे। तुम उनके लिए तो मुर्गा और वो तुम खिला रहे हो, और हमारे लिए हम क्या नमक रोटी भी नहीं मिल रही है। वही ये दलाल मीडिया, दलाल मीडिया। गोदी मीडिया। भारत के लोकतंत्र का जादू ही कुछ ऐसा है कि दिलचस्पी लोगों की दिन प्रतिदिन आगामी चुनावों पे बढ़ते जा रही है। सोचा पहले हम शाहीन बाग गए, उसके बाद चांदनी चौक गए, उसके बाद ऐसे ही ढेरों मोहल्लों में जाने के बाद आज इस समय हम मौजूद है करदमपुरी में, जो कि बाबरपुर विधानसभा और ईस्ट दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आता है। विधायक की यहाँ पे बात करें तो गोपाल राय, जो कि दिल्ली की कैबिनेट मिनिस्टर है, वो यहाँ से विधायक बतौर खड़े होते हैं, और गौतम गंभीर यहाँ से बतौर संसदीय क्षेत्र उनका खड़ा होते हैं। तो यही पे इस समय मौजूद है करदमपुरी बाबरपुर से सटे इलाके में। आज यहाँ पे सोचा कि अपनी जो लोकसभा की चुनावी यात्रा है, इधर ला के लोगों से बात करने की कोशिश करेगी, लोगों का क्या कहना है। और ऊपर से अब तो G20 हो गई, स्पेशल मानसून सत्र हो गया, इतनी बातें हो रही है, इंडिया भारत का नाम, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इन सबके बीच में लोगों के मन में क्या विचार है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी बहुत पहले से यहाँ पे खड़े हैं, इन्हीं से शुरू करूंगा। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? अंकल जी नहीं इनसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, बात क्या है, तबीयत खराब है, कोई देखने का अस्पताल में कोई सोचने ही नहीं भैया, क्या करें। सरकारी अस्पताल गए थे? हाँ जी, जीडीपी में का जीडीपी भी नहीं सुन रहा कोई है। अच्छा, क्या बताऊँ आपको, वहाँ जाओ, वहाँ आधार कार्ड दो, हाँ आधार कार्ड में आओ, आधार कार्ड दिखाओ, ऑनलाइन लगाओ 10 घंटे, कोई करे 500 दो, कोई करे 200 दो। ये सरकारी हॉस्पिटल की बात कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कल्लू कल्लू जी, यही से हैं आप? यही करदमपुरी से। तो क्या लग रहा है किसकी गलती है, ये अरविंद केजरीवाल की? क्योंकि वो तो अपने स्वास्थ्य क्षेत्र की बहुत वाहवाही करते हैं। अरविंद केजरीवाल ना कांग्रेस की है, गरीब आदमी कोई सुनते ही नहीं है। बीजेपी तो कह रही है गरीबों के लिए स्कीम पे स्कीम निकाल रही, कह रहे हैं। कोई स्कीम नहीं निकल रही, हमें कोई मालूम ही नहीं हो रही है, सबको दे रहे हैं। आम आदमी भी तो कह रहा है। हाँ नहीं, बोलो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? नहीं बोल लो आप ही, मैं उनसे बात कर रहा हूँ आराम से, आप ऐसे बोल रहे हो, वो अपनी समस्या बता रहे हैं ना। हाँ तो बात करने दो। हाँ जी बताइए, यहाँ तो खांसी हो रही, मतलब लत के जा रहा हूँ, कोई देखती ही नहीं है, गरीब आदमी कोई सुनते ही नहीं है, किसको बताऊँ आपको। वोट देते हैं आप? वोट देते हैं आपको। तो 2019 में किसको बतौर प्रधानमंत्री वोट दिया था सर आप? प्रधानमंत्री का मोदी जी को बना देंगे, और किसे बनाऊंगा। कारण है ऐसा कोई? कारण क्या भाई, वो सरकार का संग कर रही है, सब गरीबों को भी देख रही है, अमीरों को भी देख रही है। मोदी जी सरकार गरीबों का वो सरकार खत्म कर रही है, किस तरीके से? किसान परेशान हो रहा है, क्या करें, गरीबी हटा रहे हैं, वो अमीरों को देख रहे हैं। गरीबी हटा रहे तो ये तो अच्छी बात हुई ना, गरीबी हटा रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ मैं, करने मतलब है, गरीबी हटा रहे हैं। अच्छा, गरीबी हटा रहे हैं। तो इतनी कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ाने की बातें भी करते हैं मोदी जी पे, उसके बावजूद आपको लग रहा है कि गरीबी हट रही है? गरीबी हट ही रही भाई साहब, गरीबों को हटाया, गरीबी नहीं हट रही है, गरीबों को हटाया जा रहा है। अच्छा, गरीबों को हटाया गरीबों को हटाया जा रहा है, गरीबी नहीं हट रही है, गरीबों को हटाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं सर? कहाँ की गरीबी हट रही है बताओ। नहीं हट रही। हम लोग जो काम धंधा कर रहे थे वो भी अंदर, घर में रहना, अंदर बाहर मत जाना। अच्छा ठीक है, घर में रहना, जो हम कमा रहे थे अब हमें अंदर कर दिया, अब रोटी हम कहाँ से खाएंगे बताओ। ये G20 के दौरान की बात कर रहे हैं आप? हाँ, रोटी कहाँ से खाएंगे हम रोज कमा के रोज खाने वाले हैं, और अगर हमारा बंद कर दिया जाएगा 3 दिन के लिए, तो 3 दिन हम रोटी कहाँ से खाएंगे बताओ। तो 3 दिन से पहले तो काम चल रहा होगा आपका? 3 दिन हम रोज 400 या 300 कमाते हैं। हाँ जी, किराए का मकान है, किराए का मकान है, महंगाई इतनी है, तो रोज कमाते हैं, रोज नया कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। और जब हमें आज हमारे लिए 2 दिन के लिए रोक दिया जाए, तो 2 दिन हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे। दूध 32 रुपए की थैली, आधी किलो की है, 33 रुपए की, कहाँ से लाऊंगा। अब इन बच्चों के लिए मैं कहाँ से दूध लाऊंगा, कहाँ से चाय लाऊंगा, कहाँ से रोटी लाऊंगा, कहाँ से सिलेंडर लाऊंगा, बताओ कहाँ से लाऊंगा। अभी ये G20 जब चल रहा था उससे खफा है क्या दिल्ली में होने के बाद G20? भाई
खपा क्या, तुम उनके लिए तो जो मुर्गा और वो तुम खिला रहे हो, और हमारे लिए हम क्या नमक रोटी भी नहीं मिल रही है तो नमक रोटी भी नहीं मिल रही, बताओ। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ जितने भी देशवासी हैं उनको सारी सुख सुविधा और अच्छे से मुहैया हो, इसलिए G20 मर जाएंगे अपने घर के अंदर में, हमें सुख सुविधा कहाँ से मिलेगी? जब हम मर जाएंगे अपने घर में 3 दिन खाना नहीं मिलेगा, आप जिंदा रहोगे? फिर 3 दिन ये बच्चा जिंदा बगैर दूध के जिंदा रह सकता है क्या? फिर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमल सिंह है। कमल जी यही करदमपुरी में रहते हैं? जी हाँ, यहीं रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वैसे मैं आया था फिर क्या लग रहा है आगामी 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, किसको फिर प्रधानमंत्री बनाए जो आपकी इन समस्याओं का समाधान देगा? अब तो ये कोई भी भैया देखो ऐसा है, एक वोट से हमारे कुछ नहीं होता, समझे? हाँ जी। बाकी उम्मीद तो मोदी की ही है। मोदी की है? अभी मोदी जी की G20 पे आप घर बरस रहे थे। वो वाली बरस तो रहा हूँ मैं, अच्छा। मगर उम्मीद उसी की ही है। क्यों? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर लिए, नीतीश कुमार, इतने बड़े बड़े नेता आ गए सर। उनके दिमाग की खिसकी हुई है। खिसकी हुई है? क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्हें बोलना ही नहीं आता। क्या बोल दिया ऐसा? हाँ, बताइए। उन्हें तो पूरी भारत जोड़ो यात्रा करी, आप कह रहे बोलना नहीं आता। वो भारत जोड़ो यात्रा ही है। नहीं, बोलो। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आलम। हाँ जी। आलम। आलम जी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी को एक बार मौका नहीं देना चाहिए प्रधानमंत्री? मौका क्या देना, मौका देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। हाँ, अच्छा, सही बात है। अच्छा, अब यही करदमपुरी में रहते हैं? नहीं, मैं शनि आगे रहता हूँ थोड़ा। अच्छा। हाँ, मौका तो सभी देना चाहिए, सबको हक है। अभी 2019 में आपने किसको दिया था? हैं? 2019 में आपने किसको मौका दिया था? मौका तो सभी दिया था, क्या बताया, नाम क्या बताएंगे देगा मौके का है? नहीं, मौका तो हमने भाई इधर कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस को दिया था। और तो अभी जब बीजेपी जीत गई, उम्मीदों पे खरे उतरी बीजेपी आपके? नहीं, उम्मीदों पे तो नहीं खड़ी उतरी है। ऐसा कैसे, मतलब आपको लगा क्यों? कोई काम कोई ढंग का तो हो ही नहीं रहा है। ये परेशानी तो इसी वजह से है, बीजेपी की वजह से। बताओ, सारी पता नहीं। वो तो कह रहे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है, रोड बनवा दी ताकि लोगों को धंधे में बिजनेस। थोड़ी कारोबार चलता है, रोड बनने थोड़ी, जब कारोबार नहीं होगा तो रोड से क्या होगा? रोड पर थोड़ी चलेगा आदमी, मुँह का थोड़ी मरेगा। कारोबार होना चाहिए मेन चीज़। कारोबार पट्टे सारे काम हो नहीं रहे। अब आज पूरे 3-4 महीने से फैक्ट्री सारी बंद है, काम ही नहीं है, जीन्स का बिल्कुल खत्म है यहाँ। काम ही नहीं है, जब काम ही नहीं, बाहर का व्यापारी नहीं आएगा तो काम कहाँ से होगा? तो बीजेपी ने ऐसा क्या किया जो आपका अभी भी कांग्रेस को सपोर्ट है सर? नहीं, ये नहीं कि बीजेपी ने किया, अब किसी ने किया, काम तो नहीं हो रहा है। सरकार तो इस टाइम बीजेपी की है, इसी सरकार में हो रहा है जो भी हो रहा है। फैक्ट्री तो प्राइवेट रही ना? प्राइवेट तो रही, तो प्राइवेट में ही तो काम नहीं है, काम तो होना चाहिए। सरकार क्या कह रहे हैं सर आप? बीजेपी ने तो मान ली इतना बड़ा कर दिया, खिला पिला के। फिर कैसे, क्या खिलाए? राशन पानी तो फ्री का मिल रहा है, और क्या चाहिए? हाँ, क्या? बताओ। अरे सर इधर बताइए ना, राशन पानी वो वहाँ पे चले गए। अच्छा, अब वो तो कह रहे हैं, वैसे ये भी कह रहे हैं कि अभी इतना 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, आवास योजना में घर दे दी। हमें नहीं मिला भाई। रजिस्टर किया था? है रजिस्टर का, राशन कार्ड ही नहीं बन रहा तो होगा कहाँ से? है बन ही ना रहा, वो साइड अपने साइड से साइड नहीं चल रही है ना अभी। साइड नहीं चल। हाँ, ये बताए। टेक्निकल एरर ही है पीछे से कि साइड पे राशन कार्ड नहीं बन रहा। राशन कार्ड नहीं बना, हाँ, ये बात है। तो आगामी चुनावों में किसको मौका देंगे सर आप? अभी तो देखो, आगे चुनाव जो सही काम करेगा उसको देंगे, चाहे मोदी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी होगा उसे देंगे वोट। 4 साल बीत तो गए, अभी भी देख रहे हैं कौन सही काम करेगा। हाँ, अभी तो टाइम बाकी है, अभी तो बहुत 5-6 महीने, इतने में कौन सा काम सही कर दे। अच्छा, हाँ, अब G20 क्या लग रहा है? समझिए कल ही चुनाव है, किसको मौका देंगे? मौका तो किसी को दे देंगे हम, चाहे कांग्रेस को सही काम करे कांग्रेस दे वोट देंगे। हाँ, कांग्रेस को देंगे अब की तो वोट। कांग्रेस को? हाँ। वही कारण जानना चाहता हूँ, कांग्रेस को क्यों सर? कांग्रेस की सरकार में काम सही चला था, पिछली पहले जब सरकार थी तो जीन्स का काम बढ़िया चलता था, ये सिलाई का उसका सब। अब नहीं चल रहा, जब से ये सरकार ये काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी नहीं चल रहा। हाँ, तो यही तो कहा जा रहा है कि उस समय भी हालात तो उतने दूभर थे, बल्कि अब तो स्थिति इतनी अच्छी करने की कोशिश करी गई है बीजेपी द्वारा, तब भी लग रहा है ऐसा। हाँ, तो अगर अब सही होगा काम तो मोदी को वोट देंगे, क्या दिक्कत है? काम होने हमें उससे थोड़ी कि उसे दें, कोई सरकार सही, हमारा काम होना चाहिए ना, कांग्रेस से मतलब ना मोदी से। मोदी काम सही करेगा, मोदी को वोट मिलेंगे, उससे क्या दिक्कत है? हाँ, कोई भी सही है। क्या नाम हुआ आपका? रजी मोहम्मद। हाँ जी, रजी मोहम्मद। नजीम मोहम्मद। कहाँ रहते मोहम्मद जी? 3 नंबर गली, यही पास में, ये करदमपुरी में ही है। हाँ जी। अच्छा, सवाल सुने मैंने, क्या बोला, किसको प्रधानमंत्री आप भी बनाना चाहेंगे इस बार? देखो जो सपोर्ट अच्छी देगा हम उसको बनाएंगे। तो कौन दे रहा है सपोर्ट इस समय? और इसके वजह मोदी दे या केजरीवाल दे या कांग्रेस वो दे, कोई सा भी दे, पर अच्छा कारोबार हो।
अभी कौन कारोबार कर में। रहा है? अभी कोई लग रहा है ऐसा नेता आपको जो एक कारोबार में आपकी सहायता करे, मदद करे? कोई नहीं कर रहा अभी। हमारे यहाँ 5 बच्चे हैं, हमारा अभी तक हमारा कुछ भी नहीं बनने को तैयार। 5 बच्चे हैं आपके? अच्छा, मतलब शादी एक ही बार आपने करी है? अभी तक एक भी नहीं शादी हुई है, बच्चों की भी नहीं हुई है। कार आपकी शादी एक ही बार हुई है? हमारी होगी यहाँ। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं बीजेपी में नरेंद्र मोदी पे ये आरोप लगते हैं मोहम्मद जी की मुसलमानों के और हिंदुओं के बीच में नफरत की दीवार बनाने का आरोप है, सहमत है इससे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैसे, मतलब आप कह सकते हैं? मतलब मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, क्या सोच के कह रहे हैं? तो ऐसा है, जो अच्छा नहीं करेगा तो आदमी किया जाता है, मजबूरी है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं मतलब? हाँ। अच्छा, जैसे केजरीवाल की आपने बात करी, राहुल गांधी का भी आपने अभी नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया, नरेंद्र मोदी, ये सब लोगों को धंधे में अच्छा काम करने के लिए, उत्थान के लिए नीतियां बनाते हैं नई नई। तो कोई सी नीति का कभी आपको लाभ हुआ है या आपने कोई सुना हो जिस नेता ने ऐसी नीति निकाली है इस पे? नहीं, कुछ ऐसा नहीं सुना। नहीं सुना। पर ये है कि जो करोगे अच्छा करोगे तो गरीब आदमी को फंड तो मिलना चाहिए। गरीब आदमी परेशान है तो उसको क्या हो रहा है, बच्चे ही परेशान है, महंगाई कर रही है, तो उसको अभी तो कुछ दो हाल का करो। अच्छा, ये तो होना। तो क्या लग रहा है महंगाई कौन कर रहा है? कौन सी सरकार की वजह से? आप- सरकार की वजह से हो रहा है या मार्केट की वजह से हैवी चल रहा ये सरकार भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो यही बात इसमें। है? कर ही रही है। हाँ, तो मैं क्या समझू कि इस बार अगली बार आपका मोदी को समर्थन नहीं जाएगा? देखो मोदी को जाए, अच्छा करेगा तो मोदी के भी जाएगा, किसको भी जाएगा। 3.5-4 साल तो मिले ना उन्हें, तब तो कुछ तो सोच रहे होंगे आप कि कौन काम अच्छा कर रहा है। जो करेगा अच्छा ही करेगा। जो करेगा अच्छा ही करेगा। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई जी आपका? मोहम्मद वकील। हाँ जी, मोहम्मद वकील। थोड़ा तेज बोलिए। मोहम्मद वकील। अच्छा मोहम्मद जी, यही मैं यहाँ पे लोगों से आज आया था, पूछ रहा था, लोकसभा 2024 के चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट जाना चाहिए इस बार? लोगों को किसको वोट देना चाहिए? और राहुल भाई को ज़्यादा राहुल भाई को, राहुल गांधी को? राहुल गांधी। अच्छा, वैसे उन्हें सब जिनका सामने उनका नाम ले तो पप्पू पप्पू बोलने लगते हैं और आप राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं? ऐसे बोलने से क्या, पढ़ा लिखा आदमी है, वही कामयाब है। पढ़ा लिखा आदमी है, जहाँ देखो तो बोलता अच्छा है। बाकी अच्छा बोलता है, विदेशों में जाके कह रहे हैं भारत के लोकतंत्र की हत्या करने की बात कर रहे हैं, वो बताओ। ये है, आ रहा हूँ ना। अभी ये देखो ना, इस सरकार ने महंगाई कितनी कर दी। महंगाई, गरीब आदमी का हालत बुरी है, परेशान है बहुत, आदमी बहुत परेशान है बहुत। अब तो ये तो वक्त बताएगा जब इलेक्शन होगा, तो देखो कौन जीते। कौन से चैनल से हो आप? अरे रुके आता हूँ। ये जैसे अभी G20 हुआ, आपने सुना होगा, उसमें तो सीधा वाहवाही दी जा रही थी कि इकोनॉमी ऐसी है, जे देश की अर्थ काम हुआ, वो तो अच्छा काम हुआ देश के लिए। वो तो देश के लिए भाई अच्छा काम है, देश के सम्मान का काम है ना, बढ़िया काम है वो तो, उसमें कोई बुराई थोड़ी। कोई देश लगता है राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसा G20 जैसा हो सकता है? हो भी सकता है, अब क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा। ये तो ये है कि परिवारवाद के आरोप सबसे ज्यादा राहुल गांधी पे ही लगते हैं सर। लगने से क्या हो रहा है, लगते तो सब पे ही है, ऐसा कौन सा बच्चा हुआ। मोदी जी पे लगा? नरेंद्र मोदी जी से तुम सवाल पूछते हो जाके? मैं तो सवाल पूछ पूछता, लूंगा, मेरे को मिला तो मौका। मैंने तो राहुल गांधी से भी सवाल नहीं करा, मैं तो आम जनता से पूछ रहा हूँ। पूछा कभी जाके सवाल किसी भी पत्रकार ने? किसी से भी पूछते नहीं जाते हैं, पूछते हैं कि आप लगाते क्या है, क्या करते हैं, आम काट के खाते हैं, कैसे खाते हैं, ऐसे सवाल करते हैं। कोई किसी सवाल करा, जैसे विवेची से सवाल होते हैं, इस तरीके का कभी सवाल करें उससे? किसी ने करें, किसी पत्रकार ने नहीं करेंगे ना। ऐसा क्यों लग रहा है? कारण क्या लग रहा है आपको ऐसा? अरे वही ये दलाल मीडिया, गोदी मीडिया। हाँ गोदी मीडिया। सीधा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और ये खड़े हैं, क्या नाम हुआ भाई जी आपका? फैज नाम है मेरा। फैज जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ ऊपर। पद्मपुरी में। हाँ हाँ। क्या लग रहा है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? इंटरेस्ट नहीं है भाई, किसी में भी नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। मोदी में भी नहीं, राहुल गांधी किसी में नहीं। मोदी, अरे यार मोदी में नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है मेरे को इंटरेस्ट। किसमें? कोई तो राजनेता होगा, जब भी वोट तो दोगे कभी? नहीं, मेरा भी वोट नहीं बनी यार मेरी। बनाना ही नहीं चाहते, देना ही? मैं देना ही नहीं चाहता इस देश में किसी को भी वोट। तो किस देश में देना चाहते हो भाई? भाई देने वोट ही नहीं देना चाहता मैं, क्यों दूं वोट, किस वजह से दूं वोट? आप बताओ ना क्यों दूं वोट, मैं क्यों मोदी को ज्यादा सपोर्ट करूं, तुम बताओ। मोदी हो या राहुल गांधी हो, मोदी तुम कर रहे क्योंकि इस समय सत्ते में तो वही बैठे हैं, इसलिए मोदी कर रहा हो। वरना आप बताओ, राहुल गांधी को वोट दोगे, मौका देंगे उसको? शुरुआत मैंने इसी सवाल से करी थी वैसे, राहुल गांधी को मौका दिया जाए। आपने बस मोदी सुना, राहुल गांधी नहीं सुना। यार जब तुम मोदी को ही सत्ता में उठा रहे हो तो फिर भाई सत्ते में अभी अच्छा प्रधानमंत्री कौन है? ये हमारा बस तभी तो मैंने ये बोला, मोदी जी को दोबारा मौका देना है। राहुल
राहुल गांधी? मोदी जी को मौका नहीं देंगे दोबारा भाई, हम अभी किसी को नहीं देंगे। मोदी जी से कोई नफरत सी है या उनका कोई काम अच्छा ना लगा, बताइए खुल के। काम अच्छा लगा, काम अच्छा करा कौन सा उन्होंने? अरे इतनी अर्थव्यवस्था को बताइए, वो कह रहे हैं, कहा जाता है अर्थव्यवस्था बढ़ा दी, इतनी इन्होंने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना करा। गरीबी भी तो बहुत ज्यादा बढ़ा दी इन्होंने। गरीबी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, ऐसे लग रहा है, मतलब वो भी बढ़ी है। बाढ़ आ गई। बाढ़ अरे बाढ़ नहीं भाई, तो वैसे- जॉबलेस बंदे कितने घूम रहे हैं तुम्हें पता है आज की डेट में? जॉबलेस 12th पास बंदे हैं, अरे नहीं मजाक सेट कर, 12th पास बंदे जो बंदे ग्रेजुएटेड हैं, वो पता है तुम्हें क्या कर रहे हैं आज की डेट में? सब्जियां बेच रहे हैं वो बंदे, वो सब्जी बेच के खुश हैं वो। हाँ सब्जी बेच के खुश हैं, उन्हें जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जॉब है ही नहीं भाई, वैकेंसी नहीं है। 10 वैकेंसी निकलती हैं, भरने वाले 20,000 बंदे हैं, तो तुम कहाँ से वैकेंसी पूरी कर दोगे? इसका कोई समाधान होना चाहिए। समाधान होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए इसका। इसलिए तो हमारे देश में जितने भी हैं भाई बाहर बाहर चले जाते हैं काम वाम करने। बाहर के देश क्यों आज की डेट में भाई? बाहर के देश इसलिए तो ट्रांसफॉर्म हो रखे हैं। इंडियन है यार, यहाँ पे भाई इंडिया की डॉक्टर है। इंडिया के लोग। अरे तुम वो छोड़ो यार, सुनो मैं बताऊँ, इंडिया में जो होता है ना, इंडिया में टैलेंट को वो नहीं दी जाती मान्यता, इंडिया में दी जाती है पैसे को मान्यता, समझ रहे हो? और बाहर के देश में टैलेंट को मान्यता दी जाती है, इसलिए बाहर के देश आज के डेट में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो यही बाहर के जो देश हैं, एक सेकंड भाई कैमरे के पीछे रखो ना, यही जो बाहर के देश है, यही अब इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं देश में। कहाँ ला रहे हैं? ये कितने अभी बताइए, यूपी में देखिए पूरा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, राजस्थान। यूपी के कोर्टों में बैठा था, गाली दे रहा था, ये कह रहा भाई कुछ भी नहीं हुआ यूपी में, ये कह रहा सिर्फ सिर्फ दंगा। यूपी में घर गिरवा दिए 50-50 हज़ार रुपए दे दिए, घर गिरवा दिए, बेचारे तंबू डाल के अपने रह रहे। आज तक किस्त नहीं आ रही है, समझे? किस्त नहीं आई, मकान दे रहे हैं तुम्हें हम, मकान दे रहे हैं तुम्हें हम आवास बनाने के लिए, ठीक है? और 6 महीने हो रहे, बरसात हो रही है, बेचारे ऐसी पानी में सिलेंडर भी नहीं है, कमा खा रहे हैं और ना उनके पास किस्त आ रही है, और घर भी गिरवा दिए। जो बेचारे जैसे रह रहे थे, कम से कम वो तो रहे थे जैसे मैंने अपने कच्चे पक्के में हैं, और अब ना उनकी किस्त आ रही है, और ना मतलब जो है कोई सुनवाई हो रही है। यूँ कह दिया कि हम तुम्हें आवास दे रहे हैं, आपने थोड़ा सा दे दिया और घर गिरवा दिया, उन्हें पिलर खड़े करवा दिया। अब इसके बाद 6 महीने से हम कहाँ किराए पे रहेंगे? प्रदेश में योगी जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनको तो लोग अगला प्रधानमंत्री देख रहे हैं, और आप ऐसी समस्याएं बता रही, पता क्यों नहीं चली लोगों को? तो मैं बता रहा हूँ ना मैं, और सुनिए, और मैंने अभी फार्म भरा है, आज 3 महीने हो गए, 4 महीने, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक, समझे? मेरा मकान गिर गया, मेरा सारा सामान टूट गया है, चीज़ यूँ पड़ा हुआ है, ना मुझे कोई आवास हुआ, ना कोई सुनाई हो रही है, मैं किससे कहूँ? कौन सुनेगा बताइए? और कैसे कहूँ कि भाई योगी जी की सरकार अच्छी चल रही है? बताओ किस बात से अच्छी चल रही है? हमारे भाइयों को जिनको कॉलोनी मिली है, उनको पिलर तो खड़े करवा दिए, अब 6 महीने में 6-7 महीने हो गए, ना उनकी कोई किस्त आ रही है, ना कुछ आ रही है, तो अब वो बेचारे किराए पर रह रहे, किराया दे मजदूर आदमी। कुल मिला के, अरे तो सुनो ना यार, कुल मिला के है भाई, जैसे जैसे इलेक्शन पास आते रहेंगे काम भी बढ़ते रहेंगे, जब इलेक्शन चले जाएंगे काम चले जाएंगे, बात सारी है। और तुम जो कह रहे हो ना, योगी ने सिर्फ यूपी में दंगे खत्म करवाए हैं, और उसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है भाई। दिल्ली में हुआ जो विकास हुआ केजरीवाल ने करवाया, मैं कह रहा हूँ इस बात को। ये जो बाढ़ की बात कह रहे थे, उसी बाढ़ आने का आरोप भी उन्हीं पे लगता है। क्या इधर आके बोलो, क्या कह रहे? कुछ भी ना करा केजरीवाल ने। बताओ, एक तो वो अपनी बात रख रहे हैं, आप बात काट के ऐसे बोलो, खुल के बोलो, अगर नहीं वैसे तो आपका विजुअल आ गया, बता दूं, वो कह रहे केजरीवाल ने कुछ नहीं कराया, जब जवाब मांगा तो कुछ नहीं। भाई बहुत कुछ करवाया केजरीवाल ने दिल्ली में, केजरीवाल ने स्कूल बनवाए, बस में किराया फ्री करवाया, ठीक है, महिलाओं का किराया फ्री करवाया, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में इलाज फ्री करवाया उसने, सबसे मेन चीज एजुकेशन फ्री करवाई है भाई उस बंदे ने। रेवड़ी बांटने के आरोप लगते हैं अरविंद केजरीवाल पे। तो भाई आरोप तो लगाते हैं, जो अच्छे काम करता है उस पर आदमी आरोप लगाता है, दबा के लगाता है भाई आरोप। जो आदमी तुम अच्छे काम करने लगो, तुम पे आरोप लगाएगा आदमी। अच्छा। हाँ, तुम दंगे करवाओगे ना, तुम पे आरोप लगा, तुम मौज लेके बैठोगे, फिर उसके बाद तुम पे कोई। तो ये ऐसे बताओ ना, अब बताओ, अब वोट दोगे, इतनी समस्या है, कोई तो आपको उम्मीद होगी कि कोई समाधान निकाले। उम्मीद नहीं है मेरे को, की से भी नहीं है।
कल को हो सकता है भाई केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री बन रहा वो भी उसी की तरह करने लगे, तो इसलिए सबसे बढ़िया ये है भाई, वोट ही मत दो किसी को तुम। प्रधानमंत्री किसको बनाए? अरे वो जो चल रहा है चलने दो भाई, लेकिन मोदी को वोट मत दो। ऐसे बोलो। हाँ मोदी को वोट मत दो। अब तुम बता दो मोदी को वोट क्यों दिया जाए, अब तुम बताओ ना मोदी को। क्या बताओ, आप तो पत्रकार करके मुझे ऐसे बता रहे, मैं तो देखो ये बता सकता हूँ जिस चीज़ की तारीफ होती है। अभी G20 अभी सबसे बड़ा हुआ, चंद्रयान 3 भी गया, सबके कंट्रीब्यूशन सबका ये कही। 3 गया आसमान पे, वो चांद पे उतरा, कोई किसी घर में फायदा हुआ? तो वो तो फायदा नहीं हो तो पर इसका तो मिलता है ना, ये चीज़ फायदा हुआ किसी घर में? ठीक है नहीं हुआ फायदा। नोटबंदी हुई, नोटबंदी में किसी घर में फायदा हुआ? बंदे भूखे मर रहे थे, लाइनों में लग रहे थे। ठीक है, तीसरी चीज पॉइंट मार रहा भाई। ठीक है भाई, यही चीज़ तो जानना चाहता हूँ, आप ऐसे कह रहे हो। हाँ सारी पता है आपको, समस्या सारी पता है भाई। तो कह रहा हूँ भाई जी कोई प्रधानमंत्री बनाए देते हैं, यही हो गए। क्या नाम है अंकल जी आपका, बताइए क्या नाम हुआ? बस मैं तो सुन ही रहा, बच्चों को आ गए बस हम तो। अरे कोई नहीं, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? बोल दो क्या बात है। मेरा नाम आसिफ अली। आसिफ अली। अली साहब, व्यू आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू जनता तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ, खुल के पूछ रहा हूँ। मैंने इनसे जो विपक्ष कहती है वही चीजें मैंने इनको बोली। अर्थव्यवस्था की सुधार की बात हुई, भाई ने डंके से बताया, सब बता रहे हैं। आसिफ जी यही पूछ रहा हूँ, किसको प्रधानमंत्री बनाने का इस बार उम्मीदवार छोड़ेंगे आप? हम तो देखा जो विकास करेगा देश के हिस्से में सोचेगा उसको बनाएंगे। कौन सोच रहा है इस समय? भाई इस जो अभी तो सभी की तरफ से लग रहा है कि थोड़ा बहुत सभी ने करा है, सभी अपने क्षेत्र में। अच्छा, योगी जी ने अपने हिसाब से करा, मोदी जी अपने हिसाब से कर रहे हैं, कांग्रेस भी से कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा करा है। अब ये जनता ने निर्णय लेगी कि भाई किसके पक्ष में जाना चाहिए। आसिफ जी आप भी तो जनता ही है, तो आप किसके पक्ष में इस बार वोट चीज बताने की थोड़ी है, तो समय में बताएंगे ना हम। 2019 में किसको दिया था? बताए नहीं जाती। 2019 में किसको दिया था ये तो बता सकते हैं? तो जो दिया था प्रेसिडेंट में आपके सामने, मोदी को दिया था। बिल्कुल। क्या सोचा था उस समय मोदी जी, काम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ सोचा था? भी उन्होंने उस लेवल का काम करा है, बड़े ऊंचे लेवल का, मगर जनता जिस चीज को चाहती थी वहाँ तो उसको सुविधा नहीं मिल पाई है, नहीं मिल पाई, इसलिए शिकायत है लोगों को। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा करा, स्कूलों की एजुकेशन बढ़ा दिए, किराया फ्री करे हैं, तो इस तरह करा है जी। उधर योगी जी ने भी काफी कुछ करा है देश के लिए अपने क्षेत्र के हिसाब से। मोदी उम्मीदों पे खरे उतरे? मोदी जी का काम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरा? भाई लोगों के अपने अपने मतभेद है। अभी तो लोग हैं। आसिफ जी आप तो ऐसे बोल रहे हैं, मेरे क्या मैंने कहा अपने क्षेत्र में उन्होंने जो करा ठीक करा, जैसे भी करा, मगर जो जनता को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। बस वो जो लाभ हमें मिलना चाहिए तो केजरीवाल से मिला है। केजरीवाल से मिला? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है अंकल जी आपका? इरशाद। हाँ जी, इरशाद। इरशाद जी यही जान रहा हूँ, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए आगामी चुनावों में? भाई मैं भी कुछ ना बोल सकता। क्या नरेंद्र मोदी कह रहे हैं? चलिए, तो इस समय यही बाबरपुर में, ये मैं नाम जगह का भूल गया एक बार, करदमपुरी, माफ करिएगा, करदमपुरी में इस समय मौजूद था। यहाँ पे लोगों की काफ़ी मिली भगत, और यहाँ पे तो जो लोग ये दिखाते हैं कि मोदी समर्थन है, मोदी जी जीतने वाले हैं, कहीं ना कहीं एक असलियत और एक कहते हैं ज़मीनी स्तर की जो हकीकत है, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करें, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, इन सारे तमाम मुद्दों पर इन्होंने कुछ अपनी आवाज़ें उठाई, इन्होंने अपने विचार प्रकट करे। लेकिन वही बातें आने वाला समय ही बताएगा कि ये जो बातें रखी गई है इसका कितना इफेक्ट, यानी कितना ये इफेक्टिव रहने वाला है। बाकी ऐसे तमाम ग्राउंड अपडेट्स, ग्राउंड रिपोर्टिंग और इंटरव्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन अर्श के साथ में अर्शित सिंह तोमर, करदमपुरी, बाबरपुर अखबार।